आइए स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि किसी भी सॉल्ट का नेचर कैसे पता करते हैं। ये कैसे पता कर सकते हैं कि जो सॉल्ट है वो न्यूट्रल होगा कि बेसिक होगा या एसिडिक होगा। तो देखिए, इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट? कि सॉल्ट को लेंगे और उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे। तो टीचर जो भी सॉल्ट आपको देगा, आपने उसको लेना है और उसको वाटर में डिसॉल्व करना है। और जैसे आप किसी भी सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो आपको बनाएगा अपना एसिड और करस्पॉन्डिंग बेस। यानी कि ये आप ध्यान से देखें तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का रिवर्स है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं, और हाइड्रोलिसिस में उल्टा होता है कि सॉल्ट प्लस वाटर रिएक्ट करके एसिड प्लस बेस बनाते हैं। तो आपको अब क्या करना होगा, जो भी सॉल्ट है आप उसको वाटर में डालिए और चेक करिए कि वो कौन सा एसिड और बेस बना रहा है। तो इसमें हम आपको 3 कैटेगरी में लेके जाएंगे। तो अगर मान लीजिए आपने जो सॉल्ट लिया है वो एक न्यूट्रल सॉल्ट है, यानी कि उसकी जो पीएच होगी वो बिल्कुल 7 के बराबर आएगी। तो ऐसा तब पॉसिबल होगा जब आप उस सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करें और वो आपको लाके देगा एक स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी कि जो एसिड बनेगा वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होगा और जो बेस बनेगा वो भी स्ट्रॉन्ग होगा। यानी कि जब एसिड और बेस दोनों ही स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं तो समझ जाइए आपका सॉल्ट कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। यानी कि इसका एग्जांपल जैसे मैं ले सकता हूं सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड को अगर मैं वाटर में डिसॉल्व करता हूं तो सोडियम क्लोराइड देखिए क्या आयंस बनाएगा। सोडियम क्लोराइड बनाता है Na प्लस और Cl माइनस, और वाटर बनाता है ऐसे ही H प्लस और OH माइनस। ठीक है, तो आप अपोजिट आयंस को अट्रैक्ट करवा दीजिए, यानी कि HCl के H प्लस और Cl रिएक्ट करेंगे और Na के साथ OH। तो आपका जो एसिड बनेगा वो बनेगा HCl और जो आपका बेस बनेगा वो बनेगा NaOH। और HCl और NaOH दोनों ही होते हैं आपके क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। अगर आपको इनकी इंफॉर्मेशन नहीं है कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग होता है कौन सा बेस होता है स्ट्रॉन्ग, तो मेरे पास एक लिस्ट है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ बेसिक एसिड और बेस हैं जो स्ट्रॉन्ग और वीक में आते हैं। ज्यादातर आपको क्वेश्चन इन्हीं पे पूछे जाते हैं। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड वीक है और कौन सा वीक बेस है। इसके अलावा आप ये चीज और याद रखें, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं या बेस होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड बेस, वो जनरली वीक ही होते हैं। ये भी बात याद रखें। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अगले सॉल्ट की। अब अगला सॉल्ट आपके लिए हो सकता है कि टीचर आपको कोई ऐसा सॉल्ट दे दे जो कि बेसिक नेचर का होगा। तो हमें कैसे पता लगेगा कि वो सॉल्ट अब बेसिक नेचर का है, यानी कि उसकी पीएच 7 से ज्यादा आनी चाहिए। तो देखिए, अब आपने जैसे ही उस सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व करेंगे, जैसे ही आप उस सॉल्ट को लेंगे और वाटर में डिसॉल्व करेंगे जैसे हमने लास्ट टाइम किया, तो जैसे ही वो सॉल्ट देखिए पानी में जाएगा तो इस बार वो बनाएगा स्ट्रॉन्ग बेस। यानी कि इस बार जो आपका बेस बनेगा वो बनना चाहिए स्ट्रॉन्ग, और जो आपका एसिड बनेगा वो बनेगा वीक। ठीक है, तो अगर बेस स्ट्रॉन्ग होगा, देखिए जो चीज स्ट्रॉन्ग होती है आपके सॉल्ट का नेचर वही हो जाता है। दोनों दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे तो न्यूट्रल होगा, जो फर्स्ट केस है। अब अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो फिर आपका बेसिक सॉल्ट होगा, और अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो एसिडिक सॉल्ट होगा, जो मैं थर्ड केस में कराऊंगा। अब हम एक बेसिक सॉल्ट का एग्जांपल लेते हैं। बेसिक सॉल्ट का जो एग्जांपल है वो हमारे लिए होता है सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो सोडियम क्या आयंस बनाएगा, सोडियम कार्बोनेट Na प्लस और कार्बोनेट आयन बनाएगा, और वाटर तो क्या रिलीज करता है, वही H प्लस और OH माइनस। तो फिर से अपोजिट आयन को अट्रैक्ट कर दीजिए। तो इस बार जो आपका बेस बनेगा वो बनेगा NaOH और आपका एसिड बनेगा H2CO3। तो NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है और H2CO3 एक वीक एसिड होता है। इसलिए इस सॉल्ट का जो नेचर होगा वो बिल्कुल बेसिक होगा, पीएच 7 से ज्यादा रहेगी। अब आते हैं हम अपने तीसरे सॉल्ट पर। थर्ड सॉल्ट जो हमारे पास हो सकता है वो हो सकता है कोई एसिडिक सॉल्ट हो। ठीक है, अब एसिडिक सॉल्ट अगर हम लेते हैं तो वो सॉल्ट को जब आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे, जैसे ही आपने उस सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व किया तो इस बार कौन स्ट्रॉन्ग बनेगा, एसिड। तो यहां पर आपका एसिड हो जाएगा स्ट्रॉन्ग और बेस हो जाएगा इस बार आपका वीक। तो अगर एसिड स्ट्रॉन्ग और वीक बेस हो गया और इसका पीएच जब आप देखेंगे तो वो आएगी 7 से कम। इसका अगर आप मैं आपके सामने एग्जाम्पल रखूं तो वो एग्जाम्पल आप ले सकते हैं अमोनियम क्लोराइड।
NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये आपको आयंस देगा NH4 प्लस और Cl माइनस, और वाटर फिर से वही देगा H प्लस और OH माइनस। फिर से अपोजिट आयन को अट्रैक्ट करा दीजिए, तो आपका इस बार जो एसिड बनेगा वो बनेगा स्ट्रॉन्ग यानी कि HCl, और बेस आपका वीक बनेगा NH4OH। तो इस बार क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट का नेचर एसिडिक हो गया। ठीक है, तो याद रखिए अगर आपको किसी भी सॉल्ट का नेचर पता करना है तो आप उसको वाटर में डिसॉल्व करिए और फिर चेक करिए कि वो कौन से टाइप का एसिड और बेस बना रहा है। अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं तो आपका सॉल्ट हो जाएगा न्यूट्रल। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है और एसिड वीक है तो बेसिक सॉल्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपका एसिड स्ट्रॉन्ग और वीक बेस है तो आपका एसिडिक सॉल्ट हो जाएगा। अब बच्चा यहाँ पे पूछता है कि सर एक केस तो और भी बन सकता है, मैंने बताओ कौन सा केस बनेगा। सर दोनों ही वीक हो गए, यानी कि वीक एसिड हो गया और वीक ही बेस हो गया। तो भाई देखो इस केसेस में फिर एग्जैक्टली बताना मुश्किल होगा कि आपका सॉल्ट का नेचर कैसा होगा। तो उसके लिए फिर हम उसकी पीएच ही फाइंड करेंगे, क्योंकि दोनों ही वीक है, दोनों ही वीक है। तो उस केस में फिर पीएच वैल्यू फाइंड की जाती है, उसके फॉर्मुलेस वगैरह भी होते हैं जो आप हायर क्लासेस में भी पढ़ेंगे। तो उससे फिर हम आइडिया ले सकते हैं कि अगर दोनों ही चीजें वीक हैं तो फिर हमारा एसिड जो होगा, सॉरी हमारा जो सॉल्ट होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा या फिर वीक, और सॉरी बेसिक होगा या एसिडिक होगा, वो फिर हम पता कर सकते हैं। तो उसके लिए पीएच निकालना पड़ता है, जो आपका लास्ट केस होता है। मैं इस केस की बात कर रहा हूं, देखो फोर्थ केस में आपका ये हो सकता है कि जब आपने किसी सॉल्ट को पानी में डाला तो वो आपको लाके दे रहा है दोनों चीजें वीक, यानी कि वीक ही एसिड है और वीक ही आपका क्या है, बेस है। इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने रख दूं तो वो होता है आपका अमोनियम एसीटेट। ये अगर आप सॉल्ट लेंगे, अमोनियम एसीटेट कहते हैं, तो इसमें जो एसिड बनेगा वो बनेगा CH3COOH, और जो इसमें बेस बनेगा वो बनेगा NH4OH। तो इस केस में अब ये दोनों ही वीक हैं। तो एग्जैक्टली बताना कि अब ये जो सॉल्ट है ये किस नेचर का होगा वो डायरेक्टली नहीं बताया जा सकता। उसके लिए फिर आपको करना पड़ेगा पीएच की वैल्यू को फाइंड। अब इसी में आप एक चीज और भी समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डू बेसिक सॉल्यूशन हैज H प्लस आयंस। क्या लगता है आपको कि इसका आंसर क्या होगा, कि क्या कोई सॉल्यूशन बेसिक नेचर का हो और उसके अंदर H प्लस आयन हो सकते हैं? तो ज्यादातर बच्चों का जवाब नो होता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि सॉल्यूशन तो बेसिक है तो उसमें तो OH माइनस आयन ही होंगे, H प्लस नहीं होंगे, बट ऐसा नहीं होता है। आप इसका आंसर एग्जाम में लिख कर आएंगे यस। अब सर इसको कैसे से एक्सप्लेन कर पाएंगे? मैंने देखिए, अगर आपको बेसिक सॉल्यूशन चाहिए तो आप बेसिक सॉल्ट का एग्जांपल लेंगे। किसका एग्जांपल लेंगे? बेसिक सॉल्ट का। तो अभी मैंने आपको पीछे बेसिक सॉल्ट का एग्जांपल लिया था। देखो मैंने क्या लिया था बेसिक सॉल्ट में, एग्जांपल चेक करिए। तो मैंने लिया था सोडियम कार्बोनेट, और जैसे मैंने सोडियम कार्बोनेट को पानी में डिसॉल्व किया था तो उसने मेरे को लाके दिया था एक स्ट्रॉन्ग बेस जो कि था NaOH, और साथ में लाके दिया था एक वीक एसिड जो कि था कार्बोनिक एसिड H2CO3। तो जब यहां पर आप देख सकते हैं कि बेस हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग है, और एसिड हमारा वीक है, तो होगा ये कि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ये ज्यादा डिसोसिएट होगा, कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, और ये हमें ज्यादा क्या देगा, OH माइनस आयन। तो हम यहाँ पर ये पाएंगे कि OH माइनस की जो कॉन्सेंट्रेशन आएगी वो देखो, अब यहाँ पर तो एसिड भी है, भाई एसिड है तो कुछ ना कुछ तो H प्लस आयन ये भी देगा। हाँ ये बात अलग है कि उनकी क्वांटिटी काफी कम होगी क्योंकि पार्शियली डिसोसिएट होगा। तो याद रखिए जो चीज स्ट्रॉन्ग होती है कंप्लीटली डिसोसिएट होती है, और जो वीक होती है वो पार्शियली डिसोसिएट होती है। तो ये H प्लस आयन तो देगा, लेकिन उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो OH माइनस के मुकाबले काफी कम होगी। तो हम ये नहीं कह सकते। अब देखो इसका नेचर कैसा होगा, ये पूरे सोल्यूशन का नेचर तो बेसिक होगा, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है तो ये बेसिक सॉल्ट है, तो पूरे सोल्यूशन का नेचर बेसिक होगा, पीएच वैल्यू भी 7 से ज्यादा होगी। लेकिन फिर भी इस बेसिक सोल्यूशन के अंदर कुछ ना कुछ H प्लस आयन मौजूद होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वीक एसिड भी प्रेजेंट है। तो इसी तरह से अगर क्वेश्चन अपोजिट आ जाए कि क्या एसिडिक सोल्यूशन में OH माइनस आयन होते हैं, तो भी आपका आंसर यस होगा, क्योंकि फिर आप उस केस में एक एसिडिक सॉल्ट का एग्जांपल दे दीजिए ये वाला। तो फिर आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर HCl स्ट्रॉन्ग होगा, तो इस केस में क्या हो जाएगा, फिर बोलो ज्यादा H प्लस आयंस बनेंगे एज कंपेयर टू OH माइनस आयन, क्योंकि इस बार वीक बेस होगा। तो वीक बेस होने की वजह से OH माइनस की क्वांटिटी कम होगी, H प्लस की क्वांटिटी काफी ज्यादा होगी। लेकिन ये एसिडिक सॉल्यूशन है, बट उसमें कुछ ना कुछ क्या मिलेंगे,
OH माइनस साइन भी मिलेंगे। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।